एक खतरनाक चीज देखना चाहोगे? अगर आपको यूनिक किस्म की फिल्में देखने का शौक है, ऐसी फिल्में जिन्हें देखते ही हम उनकी बनाई दुनिया में एकदम से खो जाएं, आपको रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क करना ना पड़े, ऐसी फिल्में जिनके बैटल सीन देखने पर ऐसे लगे कि सच्ची में वॉर चल रही है, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, ऐसी फिल्में जिनका सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और स्टोरी प्लॉट आपको अंदर से झंझोड़ कर रख दे। अगर आपको एक्शन वॉर पैटर्न मूवीज देखना पसंद है जिसमें आप एकदम से खो जाओ, आपको फिल्म का पता ही ना चले कि ये कोई मूवी चल रही है और आप बस देखते ही जा रहे हो, आपको हर चीज रियल लग रही है। जी हाँ, ऐसी ही फिल्में जिन्हें देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई मूवी चल रही है। हॉलीवुड की टॉप बैटल वॉर मूवीज जिनमें एक भी मूवी अगर आपको पसंद ना आई तो कमेंट में आकर अनाप शनाप बक जाना। इसकी और ये सभी की सभी मूवीज हिंदी डब्ड होने वाली है। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अगस्त 2022 में रिलीज हुई वॉर मूवी आपके दिमाग के तारों में बिजली भर देगी। बाप रे बाप, क्या ही बैटल सीक्वेंसेस हैं, कमाल की एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी करी गई है। देखने पर ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि कोई मूवी चल रही है, एकदम रियलिस्टिक वॉर सीक्वेंसेस। पूरी मूवी 2.5 घंटे की है। 1.5 घंटे तक ये मूवी आपको वॉर में उलझा के रखेगी। इस मूवी के वॉर सीक्वेंसेस आपकी फाड़ के रख देंगे। झक्कास। वॉर के बीच में एक ऐसा सीन आता है जब सोल्जर अपने एनिमी से बचने के लिए एक बंकर जैसी जगह में छुप जाते हैं और बाहर ऊपर से जमीन से मतलब चारों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं, फुल शेलिंग हो रहा है। और इसी बीच एक बंदा घबरा कर बाहर जाने की कोशिश में होता है कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। एक और सीन में एक बंदा खुद को बचाने के लिए मिट्टी गारे में बैठ जाता है और तभी पीछे से उस पर कोई चाकू से वार करता है और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। यार क्या कहूँ, अब चाकू के वार से उसका दुश्मन उसके सामने तड़प रहा होता है। अब अचानक से ये देखकर उसे अपने दुश्मन पर तरस आता है और वो उसे पानी पिलाता है और जो मिट्टी उसके मुंह में डाली थी उसे निकालता है। क्या यार, वॉर के टाइम में ऐसा भी होता है। इस मूवी को आपने एक बार ज़रूर देखना है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये 2022 की धमाकेदार मूवी है। 2022 में कोई भी मूवी इतना ना चल सकी जितना ये चल पड़ा। IMDb रेटिंग तो आप देख ही रहे हैं 8+ और क्या चाहिए आपको। और मैंने जब 1917 मूवी देखी तो यही सोच रहा था कि इसके बाद तो इस जैसी और कोई मूवी नहीं आ सकेगी, और देखो आ भी गई। नंबर 9 की मूवी में आपको एलियन के साथ वॉर देखने को मिलेगा। वैसे इंसान के साथ लड़ता है, पर इस मूवी में कुछ यूनिक है। इंसान एलियन के साथ लड़ते हैं। ये मूवी इतनी आसानी से समझी नहीं जा सकती। इस मूवी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वॉर, एलियन और टाइम ट्रैवल। टाइम लूप की वजह से आप एक ही सीन को बार बार देखने वाले हो। इस मूवी को आपने देखना है तो सिर्फ इसके एक्शन के लिए कि कैसे टॉम क्रूज एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और वो बार बार उस टाइम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्या ही दमदार लॉजिक लगाया है मूवी मेकर्स ने। टॉम क्रूज फुल तैयारी करके बैटल पर जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो एलियन से खूब लड़ते हैं और जब वो जंग जीतने वाले होते हैं कि टॉम क्रूज वापस से उसी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां से उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की थी। अब ये लोग बार बार जंग करते हैं और बार बार हार जाते हैं क्योंकि टॉम क्रूज टाइम लूप में फंसे हैं और जो कुछ उनके साथ होता है उसका असर उनकी पूरी टीम पर होता है। अब टॉम क्रूज कैसे इस टाइम लूप से बाहर निकलते हैं वो आपने खुद जाकर मूवी में देखनी है। माँ कसम क्या दमदार मूवी है। नंबर 8 की मूवी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। ये मूवी आपको इमोशनल कर देगी और मोटिवेट भी। लगता है एंटरटेनमेंट साथ लाई है। बचपन में जब वो छोटा था तब उसकी अपने भाई से तकरार हुई और उसने गुस्से में आकर अपने भाई को एक बड़ा सा ईंट उसके सर पर दे मारा और उसका प्यारा सा भाई उसके सामने बेहोश हो गया। इस घिनौने हरकत से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने मम्मी पापा से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उसे। जब वो 19 साल का हुआ तो उसका बाप उसकी माँ को पीटने लगा, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपने बाप की पिस्तौल उसके सीने पर तानी। ये देखकर उसका बाप घबरा गया और डर के मारे उसका बाप बस बड़बड़ाए जा रहा था। ये
सोच करके उसने अपने बाप पर बंदूक तानी। फिर वो सोचने लगा कि मैं आखिर कैसा इंसान हूँ, अपने बाप से ज़्यादा जालिम तो मैं खुद हूँ। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि आज के बाद मैं किसी पर बंदूक नहीं तानूंगा। वो धार्मिक बन जाता है। वो ठान लेता है कि आज के बाद मैं सिर्फ लोगों की जान बचाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लोगों को मुश्किलों से निकालूंगा। जब वो आर्मी में भर्ती होता है तो उसे बंदूक उठाने का कहा जाता है, पर वो बंदूक को हाथ लगाने से भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जंग में ज़रूर जाऊंगा पर मेडिक बनकर जाऊंगा। क्या यार, क्या ही शानदार इमोशनल मूवी है। इसके बाद तो वो लोगों की ऐसे जान बचाता है जैसे उसकी खुद की जान खतरे में हो। वॉर में उसके साथी मारे जा रहे होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ से एक गोला आएगा और उसके चीथड़े उड़ा देगा। किसी का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ता है तो किसी के दोनों पांव एक ही झटके से अलग। ऐसे में वो अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों को खतरे से निकालता है। एक बार वॉर करते करते उसके सभी साथी डर कर वापस चले जाते हैं तो ये वहाँ ऊपर पूरी रात जागकर अपने साथियों को मिट्टी, गारे और कीचड़ में से ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। इस मूवी को देखकर आपके आंसू ना निकले तो फिर आप पत्थर दिल इंसान हो। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी। माँ की आंख डायरेक्टर ने क्या ही सोचकर ये मूवी बनाई। ओह भाई, मूवी देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम एक मूवी देख रहे हैं। पूरे 2 घंटे की मूवी है, इसमें एक भी टेक नहीं है। ये मूवी अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैमरा चेंज नहीं करती। सिर्फ एक ही कैमरे से हमें पूरी मूवी दिखाई जाती है। कैमरा अगर कहीं चेंज हो या दूसरा टेक आए तो हम कह सकें कि यार अब क्लोजअप के लिए दूसरे कैमरे का यूज़ किया है। नहीं, ये मूवी देखने के बाद आप इसके सिनेमेटोग्राफर की तारीफों पे पुल बांध दोगे। इस मूवी का एक्शन, कैमरा वर्क, स्टोरी, एक्टिंग सब कुछ ऑल पॉइंट है। कहीं पर भी मुझे कोई नुक्स देखने को नहीं मिला। नुक्स हो तो मैं निकालूं ना, कैसे? इस मूवी में 2 सोल्जर्स को एक मैसेज के साथ तीसरे बटालियन की तरफ भेजा जाता है, जहां जाकर उन्हें वहां की कर्नल से सिर्फ जंग रोक देने का कहना है। अब यहां से जो ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, और फिर मूवी के एंड तक वहां पहुंचते हैं, माँ कसम ऐसी जर्नी मैंने आज तक ना देखी और ना सुनी। आपको इमोशनली हिट कर देंगे ये दोनों सोल्जर्स। वहां तक पहुंचना इन दोनों के लिए कोई आसान टास्क नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस मूवी को अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप ऐसे में ही मर गए, अब आगे मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप ज़्यादा समझदार हैं मुझसे। अगली मूवी आपको अलग ही एक्सपीरियंस कराने वाली है। अगर आपको खूंखार एलियन देखने हैं जो इतने खूंखार हों मूवी की स्क्रीन से निकलकर आपकी दुनिया में आकर आपको चट कर जाएं, अगर आप माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंसेस, गोलियों की बौछार और एलियन का गुस्सा देखना चाहते हो विद माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट वीएफएक्स के साथ, यार क्या ही सिचुएशन रचाया गया है इस मूवी में। 2051 वाले लोग जो हमसे फ्यूचर में 30 साल आगे हैं, वो लोग एलियन से लड़ रहे होते हैं। फ्यूचर में इन लोगों की दुनिया में यानी हमारी दुनिया में पता नहीं कहां से एलियन आके लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब उनकी टेक्नोलॉजी इन एलियंस को मजा नहीं चखा रही तो वो मदद का हाथ मांगने 2051 से टाइम ट्रेवल करके 2021 में आते हैं और यहाँ के लोगों से मदद की अपील करते हैं कि आओ हमारी मदद करो, इन एलियंस ने हमारा जीना हराम कर रखा है। और फिर ये लोग यहाँ से अपनी एक छोटी सी आर्मी तैयार करते हैं और फ्यूचर में 30 साल आगे जाकर एलियंस के साथ लड़ते हैं, जहाँ से बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। और क्या ही लड़ते हैं ये लोग, वो बैटल आप देखना, आप कहोगे कि माँ की आंख क्या देख लिया। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, हर देश दूसरे देश पर धावा बोल रहा है, हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में लगा है और वॉर पे वॉर चल रहे हैं। ऐसे में हमें कुछ सिपाहियों की एक टुकड़ी दिखाई जाती है जो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। अब इस कयामत में 6-7 लोग हैं जो बचने के लिए एक टैंक में पनाह लिए हुए हैं और इस टैंक पर दुश्मन लोग चारों तरफ से गोलियों पे गोलियां बरसाए जा रहे हैं। अगर एक लम्हे के लिए वह अपना सर बाहर निकाला तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। सही सलामत बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है, मरो या लड़ो। तो ये अपने टैंक में पूरी रात सुबह होने तक अपने दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। एक तरफ सिर्फ एक टैंक है जिसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं और दूसरी तरफ 300-400 सिपाहियों का पूरा एक बटालियन। माँ की आंख क्या फाइट दिखाई गई है, एकदम रियल लगता है देखने पर। ऐसा मालूम पड़ता है कि एक्टर्स एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि वो तो खुद सोल्जर बन के दूसरे सिपाहियों से फाइट कर रहे हैं। अब इसमें इनके कुछ साथी मारे भी जाते हैं। आप देखना इनके साथी को गोली लगी और वो तड़प कर इनकी आंखों के सामने मर रहा है, फिर भी ये लोग अपने आंसुओं को रोक कर फायरिंग पे फायरिंग किए जा रहे हैं।
आपने इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इसके एक्शन और बैटल सीन के लिए ज़रूर देखना है। अगर आप एक अलग तरह की मूवी देखना चाहते हैं जिसमें कुछ यूनिक हो, जिसमें कुछ ऐसा हो जो आपने आज तक ना देखी हो और ना ही सुनी हो, ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती है भाई। स्टीवन स्पीलबर्ग सर की 2011 में आई द वॉर हॉर्स मूवी, जो एक घोड़े पर आधारित है, जिसमें आपको फ्रेंडशिप, फैंटेसी, वॉर और कमाल का एक्शन सीन देखने को मिलेगा। ये एक ऐसे घोड़े की कहानी है जिसे बड़ा होने पर उसका मालिक बोली लगाकर एक किसान को बेच देता है, जिसे दिखते ही ये घोड़ा भाग गया और उस किसान ने अपनी हैसियत से ज्यादा बोली लगाई। आधे पैसे वो चुका देता है और आधे पैसे वो अगली फसल के पकने पर देने का वादा करता है। किसान का बेटा जब घोड़े को देखता है तो वो उस पर लट्टू हो जाता है। दोनों में खूब गहरी दोस्ती हो जाती है, पर अफसोस कि सिर्फ 1 साल बाद ही उससे ये घोड़ा छीन लिया जाता है, क्योंकि उसका बाप पैसे अदा नहीं कर पाता और घोड़े को मिलिट्री वाले ले जाते हैं। वो लड़का भी अपने घोड़े के पीछे पीछे आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करता है, पर एज में छोटा होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर इस घोड़े को वॉर में ले जाया जाता है, जहाँ उसे टैंकें खींचने का काम दिया जाता है। वाह यार, कमाल, क्या ही स्टोरी है। वो घोड़ा जब भागते भागते कीचड़ और मिट्टी में फंस जाता है तो उसे बचाने के चक्कर में 2 दुश्मनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। ऐसे और भी इवेंट्स होते हैं इस मूवी में जो आपको हिला के रख देंगे। बाप रे बाप, इसकी सिनेमेटोग्राफी। फिर से मैं यही कहूंगा कि मूवी देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। सब कुछ एकदम रियल और लॉजिकल लगता है। ये मूवी इमोशनली आपको बहुत हिट करेगी। और क्या ही वॉर सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। एक सीन में चारों तरफ से गोलियां चल रही है और इन आग बरसाती गोलियों के बीच में से जो घोड़े को भागते हुए दिखाया गया है, क्या कहने। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आप ऐसी और मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो नॉर्मल मूवी से थोड़ी हट के हों। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी ला दूंगा। और हाँ, अगर आपको पेड एडिटिंग करवानी हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना। देखना वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। बाय।